Good morning, my dear children. Welcome to your class 8th English reader lesson 2, the shoemaker and the ears. The shoemaker बच्चों इसका मीनिंग होता है जूते बनाने वाला एंड इल्स मीन्स होता है बौने। इल्स यानी क्या होता है? इल्स यानी बौने, इनको बौने कहा जाता है। तो आज हम इस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। Most of you will know the story of and said woodcutter who had lost his axe who helped him. Most of you will know the story of said. आप सब लोगों ने एक कहानी जो है वह ज़रूर विल नो, आप सब जानते हैं कि एक वुड कटर, एक लकड़हारा, जो लकड़हारा की कहानी हमने सुनी है। एक लकड़हारा जो था वह क्या हो जाता है, अपनी कुल्हाड़ी को लॉस करता है और वह किस तरह से हु हेल्प्ड हिम, और उसे कौन मदद करता है। हमने बच्चों इस कहानी को सुना है कि एक लकड़हारा लकड़ी काटते समय लकड़ी को कुएं में छोड़ देता है, और ये कहानी हम सब ने सुनी है। आगे हम अपने लेसन पर आ जाते हैं। चलिए। वंस देयर वॉज very poor shoemaker. He and his wife lived in a little house on the edge of a wood. There were not many people who would buy shoes from shoemaker. Each day his stone of leather became less and less. He didn't have money to buy more leather. Day by day the shoemaker and his wife grew poorer. At last there was leather for only one pair of shoes. The shoemaker cut out of a last pair of shoes. He said to his wife, tomorrow. ओके बच्चों, तो यहाँ से हमने रीडिंग किया है और आपको भी रीडिंग करना है। ऐसे वन लेटर पर रख करके आपको रीडिंग करना है ताकि आपका रीडिंग स्ट्रॉन्ग हो सके। Once there was a poor shoemaker. एक बार की बात है। Once there was a poor shoemaker. एक गरीब क्या था? shoemaker, शूज़ बनाने वाला था। He and his wife lived in a little house. एक छोटे से घर में वह और उनकी पत्नी रहती थी। On the edge of a wood. edge of a wood, जंगल के किनारे। There were not many people. जंगल किनारे ज़्यादा लोगों के घर नहीं होते बेटा, वहाँ बहुत कम लोग थे। And there were no people but to buy shoes from the shoemaker. अब जहाँ पे लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या वहाँ से उसके पास से shoemaker के पास से कोई शूज़ खरीदेगा? नहीं, तो वहाँ उसके शूज़ खरीदने वाले भी कोई नहीं थे। Each day he stored the leather become less and less. Store the leather become less and less. He didn't have money to buy more leather. और उसके पास पैसा भी नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं था और he didn't have buy more leather. Day by day the shoemaker and his wife grew poorer. और दिन ब दिन उनकी पत्नी और वह जो थे, यह जूते तो बनाते थे लेकिन जूते खरीदने वाला उनके पास कोई नहीं था। अब जब तक जूते बचेंगे नहीं तो वह नया लेदर उनके पास खरीदने के लिए पैसा भी नहीं आ रहा था। एंड हिज वाइफ ग्रीव पुअरर, दोनों जो थे वह गरीब और गरीब होती जा रहे थे। एट लास्ट देयर वेयर लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज़। अब अंत में उनके पास सिर्फ एक पेयर शूज़ बनाने के लिए ही लेदर था। द shoemaker कट आउट ऑफ लास्ट पेयर ऑफ शूज़। एंड shoemaker जो था वह उसने एंड लास्ट यानी एंड ही सेड टू हिज वाइफ, और उसने अपनी वाइफ से कहा, टुमारो आई विल सीव दैम, कि मैं कल इसे टुमारो आई विल सीव मीन्स होता है बच्चों सिलना। एंड दिस इज अ shoemaker। देखिए ये शूज़ इनके पास टंगे हुए शूज़ बना करके ये क्या करते थे, तैयार रखते थे। बट देयर वेयर नो पर्सन टू बाय शूज़ फ्रॉम द shoemaker. What are the problems that the shoemaker faced?
अब यहाँ पे देखिए व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट द शूमेकर फेस, शूमेकर को अब किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट मॉर्निंग द शूमेकर गॉट अप एंड वेंट इनटू द शॉप, जब वह जागा और अपनी शॉप पे गया, ही वॉज सरप्राइज्ड, वह सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। क्यों आश्चर्यचकित हो गया, देखिए व्हाट ही सा, उसने क्या देखा, देयर ही सा अ पेयर ऑफ शूज़, वहाँ पे उसने देखा कि जो एक पेयर ऑफ शूज़ जो लास्ट लेदर का जो रह गया था वो वहाँ पे बनकर तैयार है। ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज़, उसने इससे बेटर यानी इतने सुंदर और इतने अच्छे शूज़ जो थे वह उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। और देख करके वह ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज ही लॉक्ड हिज शॉप at night, and when he entered in the morning, then he saw a pair of shoes, and at that time he was very surprised that who made this shoes, यानी ये इतने अच्छे पेयर ऑफ शूज़ जो है वह किसने बनाया है। The shoes were perfectly, stitches were fine, शूज़ जो थे बहुत अच्छे से बने हुए थे, एंड स्टिचेस यानी उसमें जो सिलाई जो लगी हुई थी वह भी बहुत अच्छे से लगाई गई थी। They were so very well made that they were sold at once, इतने सुंदर बने हुए थे कि एक ही बार में वह बिक जाएंगे, यानी जूते अगर बेचने जाए तो एक ही बार में वह जूते बिक जाते। Who do you think kept the shoes in the shop, वह सोच में पड़ गया कि यह जूते जो है वह किसने दुकान में रख करके गया है। The shoemaker went to the market with the money, और shoemaker जो था वह उस शूज़ को लेकर के मार्केट गया। He bought a leather and for 2 pair of shoes, उसने क्या किया shoemaker ने, वह जो रात में जो बने हुए शूज़ थे, he take these shoes and went to the market and he sold them, उसने उसे बेच दिया। ठीक है, उसने उसे क्या किया, बेच दिया, एंड उसके बदले में उसने फिर क्या लाया, 2 pair of shoes। The shoemaker cut out of the 2 pair of shoes and said to his wife, और उसने अपनी पत्नी से कहा, 2 pair of shoes उसने कटिंग करके रखे और अपनी बीवी से कहा, tomorrow I will sew them, कि मैं कल इसे क्या करूँगा, sew means सिलना, मैं इसे कल सीऊँगा। Next day when the shoemaker went into the shop, he again surprised to see the 2 pair of shoes beautifully finished। दूसरे दिन जब shoemaker दुकान के अंदर आया, उसने क्या देखा, he got also surprised कि the shoes were ready and the shoes was very beautifully, बहुत सुंदर तरीके से, the shoes were वेरी वेल मेड, शूज़ जो थे वो बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए थे, with a very fine stitches। He surprised, he showed to his wife who was also surprised to see, उसने वह शूज़ जो थे वह अपनी पत्नी को भी दिखाए और उनकी पत्नी जो थी वह उसे देख करके बहुत आश्चर्य में पड़ गई। फाइन पेयर ऑफ शूज़, ही सैड, उसने क्या कहा, कितने सुंदर, फाइन पेयर ऑफ शूज़, उसने कहा कितने सुंदर शूज़ है। ही सैड दिस शूज़ आर वेरी फाइन विद द स्टिचेस आर वेरी एक्सीलेंट, दे वर ब्रिंग गुड मनी, और इससे हम बहुत अच्छा पैसा पा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कल फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।